नमस्कार। सबसे पहले आप सबका स्वागत है रेवा सोसाइटी में। रेवा सोसाइटी की स्थापना 1978 में हमारे महाराज साहब शिवाजीराव होलकर, उनकी पत्नी शालिनी देवी होलकर के द्वारा की गई थी। उस समय पे गांव में जो परंपरागत बुनकर हुआ करते थे, उनको काम में समस्या आने लगी थी और कुछ बुनकर यहाँ से पलायन करने लगे थे। रोजगार की समस्याएं उनके सामने खड़ी थी और महेश्वरी साड़ी का जो स्वरूप आज हमें देखने को मिलता है, वो उस समय पर उतना मार्केट नहीं हुआ करता था। कुछ चुनिंदा लोगों के पास में ही महेश्वरी साड़ी तक की अप्रोच थी। यहाँ के जो परंपरागत बुनकर थे, उनका भी जो भारत के अन्य शहरों तक इतनी पहुंच नहीं बन पाती थी क्योंकि साधनों की कमी थी। तो इस सब को देखते हुए बुनकरों को सहयोग करने हेतु रेवा सोसाइटी की स्थापना की गई थी। रेवा सोसाइटी में हम लोग ट्रेडिशनल महेश्वरी से काम करते हैं। जब हम महेश्वरी साड़ी की बात करते हैं तो उसकी जो शुरुआत होती है वो एक बिल्कुल धागे से होती है। जो धागा है वो महेश्वर में नहीं बनाया जाता है। धागा सिल्क और कॉटन, जो मुख्य हमारा महेश्वरी साड़ी का टेक्सचर है, उसको हम लाते हैं साउथ इंडिया से, जैसे कोयम्बटूर हो गया, बेंगलोर हो गया। वहाँ से हम सिल्क और कॉटन को खरीद कर लाते हैं और उसके बाद में वो होता है कोरे फॉर्म में, मतलब वाइट फॉर्म में होता है सिल्क और कॉटन। अब लाने के बाद में सबसे पहली जो प्रोसेस हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं ओपनिंग वॉपिंग का। तो पहले हम उस धागे को ओपनिंग वॉपिंग यूनिट में भेजते हैं। वहाँ पर जो हमारे कर्मचारी हैं उसका पिंडा बनाने का काम है, उसको जो खोलने का, ओपनिंग वॉपिंग मतलब उसको धागों को खोलना और एक प्रोसेस के थ्रू गुजारना, ये पूरा काम करते हैं। उस प्रोसेस को करवाने के दौरान धागे का स्वरूप बदलता है। उसका कलर तो वही रहता है पर उसका जो स्वरूप बदल जाता है। उसके बाद में मुख्य काम चालू होता है कि जो रंगाई के लिए लाया जाता है धागा, उसके पश्चात में तो वहाँ पर ये ध्यान दिया जाता है कि जो डिजाइनर के द्वारा या हमारे पास जो आर्काइव, उसमें से हमने जो बनाने के लिए प्लान करा है कि कौन सी साड़ी बनने वाली है, उसके धागों का उस प्लानिंग के अंतर्गत कलर कोडिंग की जाती है कि कौन सा कलर बनेगा। तो वो शेड कार्ड के माध्यम से हम कलर निकालते हैं कि ये वाला नंबर का कलर इस पे धागे पे जाएगा। उनको प्लानिंग के थ्रू फिर डाइंग विभाग को दिया जाता है। जो रंगाई विभाग होता है उसमें एक हमारा जो रंगाई विभाग के मास्टर है, वो उनका काम होता है कि उनको व्यवस्थित तरीके से बना करके कलर को दे। वो परफेक्ट मैच होना चाहिए, जैसी डिमांड है उसके अनुरूप वो कलर दिखना चाहिए। तो वो काम होता है। और डेफिनेटली हम जो रंगाई करते हैं, हमारे जो कलर्स हैं वो एजो फ्री होते हैं ताकि वो स्किन या नेचर के लिए हार्मफुल ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। धागों की रंगाई के पश्चात जो आगे की प्रोसेस होती है उसमें आता है लूम पर। जो हम हथकरघा की बात करते हैं, हैंडलूम की बात करते हैं, तो उसकी प्रोसेस अब स्टार्ट होती है। तो उसके लिए सबसे पहले उन धागों को की डिज़ाइन सेटिंग और लूम सेटिंग की जाती है। तो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, अलग अलग स्टेप्स है और हर काम को करने के लिए अपने अपने स्पेशल व्यक्ति होते हैं। पूरी टीम है जो अपने अपने लेवल का काम करती है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। उस पूरी प्रोसेस से गुजरने के बाद में एक लूम तैयार होता है वीविंग के लिए। तो बुनकर का, वीवर का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बुनाई करना होता है। यहाँ पर लूम सेटिंग के बाद में बुनकर का काम चालू रहता है। बुनकर अपने काम को करता है और एक साड़ी का वीविंग करता है। मुख्यतः वीविंग के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है कि जब कोई साड़ी बना रहा है तो उसकी कोई धागा ना उसमें छूटे, ना उसकी डिजाइन कटे, ना उसमें कोई छेद हो या किसी प्रकार का दाग लगे। क्योंकि यदि बुनकर इतनी सावधानी नहीं रखेगा तो वो जो पीस है, जो साड़ी बनने वाली है, उसकी क्वालिटी में कमी आ जाएगी और उससे संस्था का भी नुकसान होगा, बुनकर का भी नुकसान होता है। और मुख्यतः जो बात है कि जिस नाम से साड़ी पहचानी जाती है उस पहचान पे फर्क पड़ता है, इसलिए क्वालिटी पे विशेष जोर दिया जाता है। बुनकर भी विशेष ध्यान देते हैं, संस्था भी उस पर विशेष ध्यान देती है। तो जब बनाई जाती है कोई भी साड़ी तो उसके ये चरण में विशेष ध्यान रखने के पश्चात एक हमारा होता है क्वालिटी कंट्रोल का। तो जो साड़ी बना करके बुनकर लाया है उसको हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं, जो टीम है, वो बहुत बारीकी से जांच करते हैं कि कहीं उसमें कोई दाग ना लग जाए, कोई दाग तो नहीं लगा है, कहीं वो कटी फटी तो नहीं है, कहीं पर एक्स्ट्रा धागे जो एक्स्ट्रा यान दिखते हैं वो तो नहीं दिख रहे, डिजाइन डैमेज तो नहीं, डिजाइन तो नहीं कट गई है।
इसी प्रकार से अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम हर साड़ी को चेक करते हैं और चेक करने के बाद ही उसकी गुणवत्ता के आधार पर ही फिर हम उसको आगे बिक्री के लिए योग्य मानते हैं। कुछ साड़ियों में यदि हमको समस्याएं नजर आती है तो उसके लिए भी फिर उसके हल किया जाता है कि उसको क्या किया जा सकता है, उस पर विचार किया जाता है, वो भी एक टीम के माध्यम से किया जाता है। तो अब साड़ी बन गई है, अब साड़ी के लिए जो मुख्य बात आती है कि सेल करने की। तो जब हम बात करते हैं रेवा सोसाइटी की, तो हमारी संस्था द्वारा मुख्यतः हमारे जो सेल्स डिपो है जो दोनों महेश्वर में स्थित है, महेश्वर में जो सेल डिपो है उसके माध्यम से हम सेल करते हैं। उसके अलावा मुख्य हमारा जो सेल का मोड है वो है एग्जीबिशंस। हम लोग भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में एक्सक्लूसिव एग्जीबिशंस करते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, अहमदाबाद, सभी दूर। अब बात आती है कि महेश्वरी साड़ियों के प्राइस को लेकर के। तो जब कोई भी व्यक्ति हमारा जो भी कोई भी टूरिस्ट अगर महेश्वर आता है तो डेफिनेटली वो तुलना करता है कि रेवा सोसाइटी के प्राइस में और जो मार्केट में अन्य साड़ियाँ बन रही है उसके प्राइस में इतना अंतर क्यों है। तो उसका सबसे मुख्य जो कारण है वो होता है क्वालिटी। हम लोगों के द्वारा रेवा सोसाइटी ने इतने सालों में जो क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है, हम लोग उस अनुसार काम करते हैं। मार्केट में भी ऑथेंटिक महेश्वरी बना रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं बना रहे हैं, पर क्वालिटी में बिल्कुल विशेष ध्यान रखा जाता है। अलग तरीके से अपने अपने तरीके होते हैं, उसके माध्यम से रेवा सोसाइटी ने स्टैंडर्ड जो तय किए हैं उससे अनुरूप काम करती है। तो इसीलिए क्वालिटी के कारण ही रेवा सोसाइटी का जो साड़ियों की कीमत है वो थोड़ा सा बाजारू मूल्य से ज़्यादा होती है। पर जब महेश्वरी साड़ियाँ रेवा सोसाइटी की खरीदते हैं और उसे पहनते हैं तो डेफिनेटली आपको अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें तो आप दोनों साड़ियाँ लेकर के देखेंगे तो महेश्वरी साड़ी में रेवा सोसाइटी की जो साड़ी का जो फील आएगा, उसका एक जो आपको अनुभव मिलेगा वो बहुत अलग मिलेगा। इसी कारण से उसके लाइट वेट होने के कारण ही महेश्वरी साड़ियाँ वर्किंग वुमेन में इतनी ज़्यादा फेमस है। और यही उद्देश्य है कि सभी दूर पूरे भारत में और भारत के अलावा पूरे विदेशों में भी महेश्वरी साड़ी का नाम इसीलिए जाना जाता है कि जो इसका सिल्क और कॉटन का जो ब्लेंड है वो काफ़ी बैलेंस होता है, जिसके कारण लाइट वेट होती है। ठीक है, साड़ियाँ ब्रीदेबल होती है। महिलाओं को साड़ी पहनने के बाद में भारीपन नहीं लगता है कि साड़ी में कुछ ज़्यादा वजन है, कंफर्टेबल रहती काफ़ी। इसी कारण से ये कुछ विशेषता है जिसके कारण महेश्वरी साड़ी जानी जाती है।